ये है पेरुनारी राणा सिंघम। इनके दादा के दादा मिलिट्री स्कूल के टीचर थे। जब मर्दू पांडी के हाथों में यह गांव था, उनकी वजह से इनके खानदान का नाम योद्धा हो गया। संस्कृति इनके जीवन शैली में दिखती है। लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोपकार था। कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं। बहुत बड़े दिल वाले हैं ये, लेकिन समय बदला और आज लोग इनकी इज्जत नहीं करते, पता नहीं क्यों। ये अपने लिए तीसरी बार लड़की देखने आए हैं। नमस्ते जीजाजी, बात सुनिए। बहन ने उल्टी की है, शायद गर्भ से है। अरे उसे पित्त हो गया होगा। पित्त नहीं हुआ जीजाजी, डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट है। माफ कीजिएगा, दरअसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भवती नहीं होगी। क्या हम इसे 9 महीने के लिए टाल सकते हैं क्या? अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा। वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी हैं। इससे इनकी 4 बेटियां हैं। बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं। पंडित जी के हिसाब से मेरा पुत्र योग नहीं है, वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये बताओ, मैं अगर दूसरी शादी कर लूं तो? मतलब आपने लड़की देख ली है क्या? नहीं, बस मैं अभी सोच ही रहा हूँ। कोई बाहर की लड़की मुझसे झगड़ा करे इससे अच्छा है कि मेरी अपनी ही बहन इस घर में आ जाए। उसने अपनी छोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पति से करवा दी थी, वो भी बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरुनाही ने तीसरी शादी कर ली। छोटी बेटी मंगम्मा अपने क्लासमेट के प्यार में पड़ गई और प्रेग्नेंट हो गई। हे, हम ऐसा वैसा मत समझना। देखिए, लड़का अच्छे घर का लगता है, उससे शादी करवा दीजिए ना जी। जब माँ की डिलीवरी होने वाली थी तब बेटी 7वें महीने में पहुंच गई। माँ, पूरे गांव वाले हम पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि बकरे के साथ उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। पंजावन मादेवी के प्रसव का समय भी आ गया। थोड़ा बर्दाश्त कर लो बेटा। हाँ? मुझे लगता है हमारे जमींदार फिर से बाप बने हैं। 3 बीवियों से लड़कियां हो चुकी है, मतलब इस बार लड़का ही होगा। फिर से लड़की हुई है ना, मुझे तो तरस आता है इन औरतों पे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये गांव वाले हमें आपकी वसीयत नहीं देंगे तो चलेगा। हमारी बेटी भी बच्चे को जन्म दे सकती है ना जी। मेरी बात सुनिए जी। आपको सिर्फ लड़का चाहिए ना, आपकी ये मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। क्या आपको बेटियां पसंद नहीं है पिताजी? हे, मेरे पास आओ। आओ, यहाँ बैठो। सुनो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता? अब देखो ना, ये महालक्ष्मी रानी, ये वैभव लक्ष्मी रानी, ये संयुक्ता रानी, झांसी रानी, और ये नई मेहमान जो है ये है पद्मावती रानी। अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो और जहाँ भी तुम सबकी शादियाँ होंगी वहाँ रानी बनकर ही रहोगी। लेकिन जरा सोचो, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सबका ख्याल रखे। कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। पिताजी, खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी, आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे रख लीजिए। अपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा। मैंने घर वालों से बात कर ली है पिताजी। तू भी अपने पिता की तरह बड़े दिल वाली है। तुम्हारे मुझसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसके आने की खुशी में क्यों ना 500 लोगों को खाना खिलाया जाए। हाँ। अब इसका नाम क्या रखा जाए? शिव शंकर कुमार। बेटी, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। इसे पकड़ो। हाँ। वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ? असली खुशी तो तब मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो। क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो? अब जरूरी बात ये थी कि शिवागामिनी सेल्वम पूरी तरह से तुम्हारा है, मगम्मा उसकी माँ है। ये सभी लोग केले के पत्ते के लिए आए हैं क्या? अरे क्या हुआ? खुशखबरी है, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली लोग है। कहते थे कि ये कभी माँ नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो ईश्वर का वरदान है, स्वीकार करो उसे। मालिक, हम सभी लोग मंदिरों में 3 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बेटा ही हो, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज वो दिन है जब मुर्गे ने असुरों का सर्वनाश किया था। आखिर में उनका 5वां बच्चा उनकी पहली बीवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया। ये है हमारे खानदान का वारिस,